जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बयान पर समर्थन किया है। सुल्तानपुर के बिजेथुआ महावीरन में सत्यपथ फाउंडेशन के संरक्षक विवेक तिवारी के आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ठीक कहा है योगी ने, हम ही लोगों की बात तो कहा है। जगत गुरु ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने जा रहे दीपोत्सव के सवाल पर कहा, बहुत अच्छा हो रहा है, आनंद आएगा। अभिनव की मां द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा, ये सब बातें मैं नहीं जानता। वहीं बिजेथुआ महावीरन धाम के लिए सरकार से अपेक्षा को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हम बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं और कराएंगे। जितनी अपेक्षाएं एक विकसित तीर्थ के लिए होती है, सारी अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण होगी। रामभद्राचार्य ने कहा, सरकार को आदेश करेंगे यहाँ के मार्ग का चौड़ीकरण हो, यहाँ पर धर्मशालाएं बनाई जाए, यहाँ पर बालिकाओं के लिए विद्यालय बनाए जाए, यात्रियों के लिए सुंदर बैठने का स्थान, हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। उन्होंने कहा, हनुमान जी पूजनीय है, पर रामायण के संबंध से सबसे प्राचीनतम स्थान ये है। मैं चाहता हूं बिजेथुआ में एक सुंदर ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें हनुमान जी का भोग हो, रामचरितमानस का पाठ होता रहे। बिजेथुआ महावीरन से मेरा बहुत लगाव है। 1971 में पहली व्रत उद्यापन यहाँ किया था। 5 दिवसीय कथा में विवेक तिवारी और विधायक राजेश गौतम के अथक प्रयास से यहाँ पहली बार 4 लाख से अधिक भीड़ जमा हुई। कथा के आखिरी दिन मंगलवार को रामभद्राचार्य ने कहा, यहीं पर हनुमान जी ने काली नेम नमक राक्षस का वध कर विजय पाई थी। ये स्थान कालांतर में विजयस्थ नाम से जाना जाता था, परंतु यहाँ हनुमान जी स्वतः प्रकट हुए तो ये बिजेथुआ महावीर हो गया। उन्होंने कहा, हनुमान जी को प्यास क्यों लगी? इसलिए कि यहाँ पर धन मालिनी नाम की मकरी रहती थी, उसी के उद्धार के लिए हनुमान जी को प्यास लगी। कथा कही और इस बिजेथुआ महावीरन के बारे में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, अब कराएं। जितनी अपेक्षाएं एक विकसित तीर्थ के लिए होती हैं, सारी अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण होगी। तो सरकार से सर क्या मांग करेंगे? आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकार से मांग नहीं करेंगे, आदेश देंगे। यहाँ का मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए, यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाए, यहाँ बालिका महाविद्यालय बनाया जाए, यहाँ यात्रियों के लिए सुंदर सुंदर धर्मशालाएं हो, अच्छे हो, और हनुमान जी के मंदिर का जितना संभव से उतना जीर्णोद्धार हो सके हो जाए, और इसको रामायण सर्किट से जोड़ दिया जाए, अयोध्या सर्किट से। तो मैंने कहा ना कि विकसित तीर्थ के लिए जितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं मौलिक अधिकार में, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। गुरुजी, राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीप उत्सव मनाया जाएगा दीपावली के दिन, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है, आनंद आएगा। दिवाली मंदिर में हो रही है। सनातन धर्म की बात जहाँ जहाँ की जाती है, जैसे अभी योगी जी ने एक नारा दिया है लोगों के बीच में जाके कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसको लेके क्या कहेंगे? ठीक कहा योगी ने, हम लोगों की बात तो कही उसने। अभिनव ने ट्रोल को लेकर के कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कई लोगों पर जो है मथुरा में FIR भी करवाई, और दूसरा जिसे वो बिश्नोई है एक गैंगस्टर, उसके ऊपर उसकी मां ने आरोप लगाया है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कि उनको धमकी मिल रही मारने की। ये सब बातें मैं नहीं जानता। गुरुजी, एक हनुमान ज्ञान जाति को लेकर गुरुजी क्या कहेंगे? आप जिस तरीके से हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे। गुरुजी, महाराज जी हमेशा आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म रक्षा के जीवन की बात करते हैं, लगातार आपको लगता है मौजूदा समय में हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए? बहुत अच्छा जागरूक होंगे और सबको अधिकार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आप विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, बिजेथुआ महावीरन में ही कथा करने का अभिप्राय है। आप जानते हैं हनुमान जी के सभी मंदिर तो पूजनीय हैं, सभी हनुमान जी पूजनीय हैं, पर रामायण जी संबद्ध सबसे प्राचीनतम स्थानीय है। कुछ आवश्यकताएं हैं वो जो पूरी की जाएंगी। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ सबका प्रवेश निषेध हो जाए, कोई मंदिर में हनुमान जी का स्पर्श न करे पुजारियों के अतिरिक्त, हम चाहते हैं।
और एक सुंदर ट्रस्ट हो जिसमें हनुमान जी के भोग राग की व्यवस्था हो, प्रतिदिन रामचरितमानस जी का पाठ होता रहे। तो इससे तो मेरा बहुत लगाव है विश्वा महावीर से। 1971 में मैंने पहली बार मंगल व्रत का उद्यापन यही किया था। कल हनुमान जयंती सामूहिक हनुमान मैं युवाओं के लिए मैं राष्ट्र की उपयोगिता है, उस पर एक सामूहिक संदेश हुआ। मैं प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी युवक एवं युवती दोनों को कहूंगा कि हनुमान जी की आदर्श पर चलकर अपनी युवावस्था का सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी युवावस्था का सदुपयोग किया। स्वामी जी ने क्रोध में आकर उनके लिए कह दिया दूर। मैं भी अपने स्वभाव से स्वयं को वृद्ध नहीं मानता हूं। इसे व्यक्ति को अच्छा से अच्छा कार्य करते रहना चाहिए और काम में नाम की लिप्सा नहीं होनी चाहिए। सबका मंगल हो। जय श्री राम।